समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव का भाजपा नेताओं द्वारा पुतला जलाए जाने से नाराज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और विधायक ने एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, आज हम लोग एसएसपी साहब से मिलने आए थे और ज्ञापन भी दिया है एसएसपी साहब को। कुछ अराजक तत्वों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अराजक तत्व हैं, उन्होंने हमारे नेता आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, जो इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, कई बार के राज्यसभा सांसद हैं और उनकी अपनी एक अलग पहचान है, उनका कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुतला फूंका है। तो हम लोगों ने आज एसएसपी साहब से मिलके कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो इटावा है, आदरणीय नेताजी का गृह जनपद है, प्रोफेसर साहब का गृह जनपद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गृह जनपद है, तो हर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूंकने का काम करेंगे और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। देखिए, एसएसपी साहब ने अभी तो कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करें और हम लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस इटावा में शांति फैले और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हम लोगों ने भी कह दिया कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग कतई कमजोर नहीं है और अभी इन्होंने एक फूंका है, हम इनके 20 और 50 पुतले फूंकने को तैयार हो जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, मैं पुतला फूंकूंगा, उनके भी पुतला फूंकूंगा, सरकार के भी पुतला, हर चौराहे पे, इटावा के हर चौराहे पुतला फूंकूंगा। पुतला नहीं गिन पाएंगे, ये हमारे पुतले नहीं गिन पाएंगे। हम लोग बहुत शांत प्रिय लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, संस्कारित लोग हैं। चाहते तो कल ही पुतले फूंक देते, लेकिन हमने पुतले नहीं फूंके, हमने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और अगर ये नहीं मानते तो ये इटावा है, इनको दिखा दें पुतले कैसे फूंके जाते हैं। आज कप्तान साहब से हम लोगों का जो मिलने का समय और मिलने का कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो आज लोकतंत्र के मूल्यों को अपनी झोली बना करके बैठी है, लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार अपमान कर रही है। उत्तर प्रदेश में देश के बहुत बड़े समाजवादी पार्टी का नेता, हम सबके संरक्षक आदरणीय राम गोपाल जी, उनके बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से उनका पुतला फूंकने का जो दुस्साहस किया, जो कृत्य किया है, उसी संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को हम लोगों ने एक एफआईआर की कॉपी कराने के लिए जो दी है और हमने उनसे ये कहा है कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथों में लिया है, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण करने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके कानूनी रूप से उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के द्वारा हम लोगों को आश्वस्त किया गया है कि निश्चित ही इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाजवादी पार्टी इटावा में अपने हिसाब से फिर ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों का पुतला फूंकने का काम करेगी और धरना प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाने का भी काम करेगी। इस बयान को लेकर के लोगों ने जो प्रोफेसर साहब का पुतला फूंका है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग सामंतवादी लोग हैं, मनुवाद को मानने वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते कि पीडीए के लोग कभी कोई काम करें तो उसकी न तारीफ करना चाहते, उल्टा हर बात में गाली देना चाहते, गाली देते। अभी जब युद्ध हो रहा था तब कर्नल सोफिया कुरैशी का तो क्योंकि नाम से पता है कि क्या धर्म है, मुस्लिम है, तो उनको गाली दी इन लोगों ने। विदेश सचिव मिस्त्री साहब को, उनको गाली दी। प्रोफेसर साहब ने यही तो कहा था कि ये लोग व्योमिका सिंह की जात नहीं जान पाए, उनको समझे कि ये उन्हीं सामंतवादी लोगों में से हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया, नहीं उनको भी गाली देते। और ये बात सही है कि आज उत्तर प्रदेश में जब हर काम जात देखकर हो रहा है, जात देखकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जात देखकर लोगों की संपत्तियां गिराई जा रही, जात देखकर लोगों पर मुकदमे कायम किए जा रहे, जाति देखकर लोगों को छोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने तो सच कहा, उसमें कोई गलती नहीं कहा। ये इन सामंतवादी और मनुवादी लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि कोई पीडीए की बात ना करे, ये लोग ये चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया।
लेकिन ये हम आपको बता दें, ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। हम 90 हैं तो वो 10 भी नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े। अगर हम लोग सड़कों पे आ गए तो ये अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने कहा है कि इसमें उचित कार्रवाई जो भी समुचित कार्रवाई होगी, जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें होगी वो की जाएगी।